दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संतोष सिंह और आज हम खास खबर की शुरुआत करेंगे श्रावणी मेला को लेकर। जी हां, इस बार भी श्रावणी मेला नहीं हो रहा है और इसका क्या असर पड़ा है सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक। हजारों हजार लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है इस दौरान, श्रावणी मेला के दौरान लाखों लोग कह सकते हैं, और उसी एक महीने की कमाई से वो पूरे वर्ष उनका परिवार चलता है। लेकिन इस बार दूसरा वर्ष ऐसा है जो कोरोना की वजह से मेला का आयोजन नहीं हुआ है। रविवार से सावन की शुरुआत होती, लेकिन आज देवघर और सुल्तानगंज में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खबर की शुरुआत खास खबर में इसी से करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ खबरें हैं। 47 वाला बाबा पकड़े गए हैं। 1995 में पहली हत्या उन्होंने की थी, आज 2021 है। 50 से अधिक हत्या, लूट और मामले का आरोपी बाबा यूपी से गिरफ्तार हुए हैं। उन पर भी चर्चा करेंगे, उनके शख्सियत पर भी चर्चा करेंगे कि बिहार का पहला ऐसा डॉन है जो छोटी घटना हो या बड़ी घटना को अंजाम देना हो 47 का ही इस्तेमाल करता था। एक से एक तेज तरार पुलिस अधिकारी भी बाबा से नजरें चुराते रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा से जब भी आमने सामने होगा 47 गरजेगा। तो बाबा पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा बाढ़ में कोसी के तटबंध के अंदर जो बांध बनाए गए हैं गांव की सुरक्षा को लेकर, वो इस तटबंध की टूटने की खबर आ रही है। दर्जनों गांव उससे प्रभावित हुई है। उसके अलावा कुछ और खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत उस सावन के उस मेले से करने जा रहे हैं जो इस बार भी कोरोना का भेंट चढ़ गया, और इसकी वजह से कह सकते हैं कि उस आसपास के इलाके के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, बहुत सारी जगह से कांवड़िया भी आते थे और अलग अलग प्रदेशों से पेड़ा बनाने वाला, कांवर बनाने वाला, अलग जो ड्रेस होता था बाबा नगरी जाने का, उसको बनाने वाले, पूरे कह सकते हैं कि लाखों लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बार भी उस रोजगार से लोग वंचित हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, इसकी चर्चा करेंगे। और अब हम शुरुआत इसी खबर से करते हैं। जी हां, 100 करोड़ का एक महीने के दौरान 100 करोड़ का बिजनेस होता है। ये आप समझ सकते हैं कि सुल्तानगंज से देवघर लगभग 105 किलोमीटर की दूरी के दौरान बीच जो आयोजन होता है, उस आयोजन के दौरान अलग अलग तरह के लोग भी शामिल होते हैं। कुछ न कुछ पानी बेचने वाले से लेके होटल वाले, भक्ति गीत गाने वाले, एक अलग तरह की समा बंधी रहती है उस रास्ते के में। और उस दौरान लाखों लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। मालिश करने वाला आपको मिल जाएगा, पैर दबाने वाला आपको मिल जाएगा, पानी पिलाने वाला मिल जाएगा, हर तरह की सुविधाएं आप रास्ते में आपको उपलब्ध रहती है। लेकिन वो बंद है, बड़ा नुकसान हुआ है। और वो ये नुकसान हर ऐसे व्यक्ति के पॉकेट पर उसका असर पड़ा है जो इस मेले का महीनों से इंतजार करते थे। जरा देखिए, हम शुरुआत सुल्तानगंज से करेंगे। रविवार को पहली सावन की तिथि की शुरुआत होती है, और आज देखिए कि वहाँ जब पैर रखने की जगह नहीं मिलती आज, लेकिन जरा देखिए पूरा बाजार सन्नाटा है। क्या कह रहे हैं सुल्तानगंज के व्यापारी, जरा पहले आप ये सुनिए, फिर हम अपने रिपोर्टर से भी हाल जानेंगे कि क्या स्थिति है आज सुल्तानगंज का। इस सावन भी शिवशंकर का ऑनलाइन दर्शन। सुल्तानगंज से देवघर कांवरिया पथ फिर रहेगा सुनसान। सुल्तानगंज और देवघर में मेले पर भी लगी पाबंदी।
सावन के 100 करोड़ बाजार पर लगा कोरोना का ग्रहण। दिल्ली, कोलकाता, यूपी के बाजारों पर भी होगा असर। 25,000 से अधिक लोगों का 2 वर्ष से छिन गया रोजगार। मंदिर पर पूर्णतः हम लोग आश्रित दुकानदार हैं। पिछले 14 महीना से हम लोग भुखमरी के कगार पर है, मंदिर बंद रहने के कारण। हमारे सरकार से निवेदन है कि वो मंदिर जल्द से जल्द खोला जाए, अन्यथा हम लोग को बहुत अधिक स्थिति खराब हो चुकी है, एकदम दयनीय स्थिति है। हम चला नहीं पा रहे हैं, अब लगता है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। सारा परिवार का स्थिति एकदम गंभीर है। मेले में 100 करोड़ से अधिक का होता है आर्थिक कारोबार। मेले में 50 करोड़ से अधिक का होता है पेड़े का कारोबार। मेला नहीं लगा, इस बार भी नहीं लगा। हम लोग तो मंदिर पे ही आश्रित हैं और जब तक मंदिर नहीं खुलेगा तो परदेसी नहीं आएगा। यात्री अब परदेसी आता है तो पेड़ा ले जाता है प्रसाद के रूप में। करने के बाद प्रसाद ले जाते थे यार, जब मंदिर ही बंद है तो प्रसाद कौन लेगा भाई? हम लोग का तो मेन, हम लोग मिठाई तो बेचते नहीं है, हम लोग तो बेचते हैं प्रसाद। और जब मंदिर बंद है तो प्रसाद कौन लेगा? लगभग 25 करोड़ रुपए के कांवर का होता है कारोबार। लगभग 10 करोड़ से अधिक का होता है पूजन सामग्री का कारोबार। सिर्फ गेरुआ वस्त्र का लगभग 20 से 22 करोड़ तक का होता है कारोबार। मरी छा गया है और बदतर स्थिति है। लेबर वर्कर सब भी जो है बेकार पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, बहुत कम, नहीं के बरोबर 1%। हजारों परिवार का श्रावणी मेला से होता है घर परिवार का गुजारा। बीते वर्ष कर्ज के सहारे मेले से जुड़े कई परिवारों का हुआ गुजर बसर। इस साल भी मेले पर पाबंदी से व्यवसायी और पंडा समाज निराश। पर ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि अन्य प्रदेशों में जहां सारे धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, तो यहाँ भी राज्य सरकार जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए और सारी विधि व्यवस्था को मजबूत करते हुए मंदिर को खोले, ताकि जितने भी दुकानदार देख रहे हैं, जितने भी दुकानदार भाई है, उनका जो है भरण पोषण चल सके। चलिए, हमारे साथ सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता डब्लू जुड़ गए। डब्लू, आज की बात हम करें, रविवार को, आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार, पहली सोमवारी को लोग जल लेकर निकलते हैं बाबा के धाम। इस बार मुहूर्त अच्छा है। क्या माहौल है? जिस तरीके से धर्मशाला में लोगों का आने का सिलसिला आज से शुरू हो जाता था, पूरा आपका सुल्तानगंज और अजमेर जी बाबा के बीच जो सड़कें हैं, वो सड़कों पर रेला वाली स्थिति बनी रहती थी। क्या स्थिति है आज वहाँ? होता था यहाँ सैकड़ों लोग नहीं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन देश से विदेश से लोग पहुंचते थे और राज्य के हर जिले से, हर कोने से लोग यहाँ आते थे और एक आस्था के साथ आते थे कि वो बाबा के यहाँ जाएंगे, सुल्तानगंज अजगैबीनाथ नगरी में जल भरेंगे, उसके बाद बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। लेकिन आज जो स्थिति है, कोरोना को लेकर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध कर रखा है। पूरे बाजार में वीरानी छाई हुई है। जो दुकानदार श्रावणी मेले के अवसर पर रोजगार करते थे, उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहीं न कहीं से यहाँ के दुकानदार यह कह रहे हैं कि हर चीज के लिए कोरोना में छूट है, चुनाव हो जाए या फिर सरकार का कोई कार्यक्रम हो, उसमें कोरोना की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। लेकिन एक आस्था के साथ जो जुड़ा हुआ रोजगार है, उसमें कोरोना को लेकर सरकार की पैनी नजर है, जिसके साथ प्रतिबंध कर रखा है। अगर ऐसी स्थिति में यहाँ के रोजगार को जिंदा रखने की अगर प्रयास किया जाएगा तो हर हाल में मेला को सुचारू रूप से चलाने की यह लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र के पूरे लाखों लाख की संख्या में लोगों का इस मेले से रोजगार का अवसर जुड़ा हुआ है और इसी के भरोसे यहाँ के लोग रोजगार करते हैं और साल भर की का इनके ऊपर वो जो करते हैं कि एक माह कमाते हैं, 2 माह कमाते हैं और साल भर इनकी जीविका उन्हीं मेले के भरोसे होती है। लेकिन मेला का आयोजन नहीं हुआ, वाही मेला का आयोजन नहीं हुआ, इससे लाखों लोगों की बेरोजगारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डब्लू जुड़ रहे थे सुल्तानगंज से। अब हम देवघर चलते हैं। अमरनाथ पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरनाथ जी, पहला सोमवारी 2 दिन बाद एक अलग गहमा गहमी आज दिखाई देना चाहिए देवघर में। कैसा माहौल है देवघर का? जी, मैं आपको बताऊं कि यह लगातार दूसरा वर्ष है और कोरोना के कारण इस बार भी श्रावणी मेला कोरोना का भेंट चल चुका है और सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे देवघर की बात करें हम तो। साथ ही साथ जो ऐसे श्रद्धालु जिनकी बाबा पर आस्था है, वे मंदिर बंद होने के बावजूद वो देवघर जरूर पहुंच रहे हैं।
लेकिन उन्हें अब यहाँ बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक नहीं पहुंचने देने के लिए जगह जगह पर जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है और उन्हें रोका जा रहा है कि अब वहां नहीं है और इसकी व्यापक प्रचार प्रसार कह रहा है कि कोविड को लेकर के मंदिर बंद है और वे श्रद्धालु यहाँ नहीं आए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पूरे देवघर की मैं अभी बात करूं तो पूरे देवघर के जितने व्यवसायी हैं, चाहे पंडा हो या फिर छोटे छोटे जो व्यवसायी हुए, पेड़ा व्यवसायी हो गए, इलायची दाना व्यवसायी हो गए, धकी बेचने वाले, सिंदूर बेचने वाले, चप्पल बेचने वाले, लोहा के बर्तन बेचने वाले, छोटे छोटे होटल संचालक हैं, बड़े होटल संचालक हैं, साथ साथ सैलून और चूड़ी के भी जो विक्रेता हैं वे भी खासे परेशान हैं और लगातार उनके द्वारा सरकार की इससे मांग की जा रही है कि वह बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलें और चूंकि उनके जीवन पर इसका खासा असर पड़ रहा है, घर में लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। जी अमरनाथ जी, अब जैसे बहुत सारे होटल कारोबारी भी हैं देवघर में है, पंडा का अपना एक रहने की व्यवस्था है, लगातार ये दूसरा वर्ष है जब कोरोना काल में वो सारी चीजें, वो उस तरह के सारे व्यापार ठप हो गए, कितना बड़ा असर हुआ होगा देवघर के बाजार पे? जी मैं आपको बताऊं कि पूरे देवघर की मैं बात करूं तो केवल देवघर में केवल बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर ही पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था यहाँ टिका हुआ है, चाहे वो यहाँ के कोई भी व्यवसायी हो, पेड़ा व्यवसायी हो या फिर होटल संचालक हो या फिर मैंने कहा कि चाहे चप्पल व्यवसायी हो, फिर सैलून संचालक हो, ये सबके व्यापार पर खासा असर पड़ा है। और अब तो ये स्थिति ये है कि जो स्थानीय जो पंडा पुरोहित हैं जो कि अपने घरों में यजमान को रखते थे और उन यजमान जो आते थे पूजा करने के बाद वो दक्षिणा देते और उस दक्षिणा के आधार पर उनका परिवार का भरण पोषण होता था, अब उनके सामने भी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन ने हालांकि कुछ राहत के तौर पर उन्हें अनाज तो जरूर कुछ वितरण किया है, साथ ही साथ यहाँ का जो पंडा धर्मरक्षणी सभा है उसके द्वारा भी अनाज वितरण किया गया है पंडा और पुरोहितों, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति खराब है तो वह व्यवसायियों की स्थिति खराब है। छोटे दुकानदार हैं जो कि केवल इस मेला के भरोसे और देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के भरोसे ही उनकी जिंदगी अब तक चलती रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमरनाथ पाठक थे देवघर से। तो एक